तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज है बहुपद का डे नंबर 4 और आज बेसिक बताएंगे और पिछला है जो रिवीजन करेंगे, क्योंकि रिवीजन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो पीछे हम लोग क्या क्या पढ़ लिए थे उसके बारे में चर्चा हो जाए, उसके बाद आगे पढ़ेंगे। उसके बाद आपका जो मतलब कि है ना, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दिया जाएगा, तो टेंशन मत लीजिए। तो हम लोग पीछे कहाँ तक पढ़ चुके थे? हाँ, हम लोग पीछे पढ़ चुके थे, जैसे आपको क्वेश्चन बताए थे, सूत्र आपको 3 वो सूत्र आपको दिए थे। क्या आपको याद हो गया या 4-5 साल लगेगा आपको याद होने में? तो जिसमें फर्स्ट सूत्र था अल्फा प्लस बीटा, दूसरा था अल्फा इंटू बीटा, तीसरा था 1/α+1/बीटा। तो क्या आपको याद हुआ है या 4-5 साल और लगेगा याद होने में? तो आपको याद हो गया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा आसान था। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, और 1/α 1/बीटा -b/c। याद हुआ? जब हम 10th में थे तो हम इसको कैसे याद करते थे? बार बार इसको लिखिए, प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको भी याद हो जाएगा। आप पूजा कर रहे हैं तो बोलिए अल्फा प्लस बीटा -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा। तो हम लोग इस पे क्वेश्चन सोल्व कर रहे थे, जैसे और इसमें एक पढ़े थे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है? तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, ये होता है या नहीं? इसको भी बता दिए थे, इस पे भी क्वेश्चन सोल्व किए थे, और इस पे ही आज हम लोग क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और एक दूसरा तरीका है, और एक है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू। क्या होता है? मतलब कि ए क्यू प्लस बी क्यू का सूत्र आपको यही ना है। एक सेकेंड रुकिएगा, एक सेकेंड, थोड़ा सा। हाँ, हाँ यही है अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो इसका सूत्र होता है, यानी ए क्यू प्लस बी क्यू बराबर होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए क्यू प्लस बी, अरे भाई साहब, एक ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 इंटू ए प्लस बी। और अच्छा, छोड़िए इसको, फालतू की चीज है, इस पे आता ही नहीं है क्वेश्चन, इस पे क्वेश्चन नहीं आएगा। इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कैसे? अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b/, अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू -b/a, इसका क्यू। बस इस पे अगर क्वेश्चन रहेगा, पूछेगा अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू निकालिए, तो -b/q कर दीजिएगा, तो आपको आंसर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि 4x² प्लस 2x+3, तो क्या निकालना है? अल्फा क्यू प्लस बीटा क्यू। तो इसमें याद रखिएगा -b/a के होल क्यू, तो -b यानी हो जाएगा -2 के क्यू, और बटा a का मान कितना है? 4 है। तो 2 के क्यू कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? -2 गुना -2 गुना -2, -2 गुना -2 हो जाएगा +4, और इंटू -2 हो जाएगा -8, और बटे 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 64, 64 -8, -8 इज राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस सूत्र मत याद कीजिएगा, इसको देख लीजिएगा -b/a, लेकिन इस पे आता नहीं है, आज तक आया नहीं है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए इस पे क्वेश्चन देते हैं, जिसपे सभी बनाइएगा। जैसे क्वेश्चन है एक, ये क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाँ, इसको हम दो तरीका से बताएंगे, दो तरीका से आपको सोल्व करने के लिए बताएंगे। x² + 4x+3, क्वेश्चन लिखिएगा x² + 4x+3, तो सब निकालिए। तो सबसे पहला में इंक शायद मार्कर में नहीं डाला है, कोई दिक्कत नहीं। एक में अल्फा प्लस बीटा, दो में अल्फा इंटू बीटा, तीन में 1/α+1/बीटा, और चार में निकालना है
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही निकालना है। ठीक, तो 4 क्वेश्चन है इसमें को सोल्व करना है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। तो सबसे पहला लिखेंगे हल, पहले लिखेंगे हल, सब बता दिए सिर्फ रिवीजन कीजिए। पहला में क्या है, अल्फा प्लस बीटा। पहले ए बी सी का मान लिखिए। ए बराबर कितना है, ए मतलब एक्स स्क्वायर का गुना कुछ नहीं तो 1। बी का मान कितना है -4 और सी का मान कितना है 3 तो 3। और अल्फा, पहला पूछा है अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, और माइनस पहले से है तो प्लस हो जाएगा 4, और ए का मान कुछ नहीं तो 1 हो जाएगा सिर्फ 4। दूसरा में क्या पूछा है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा c/a। सी का मान कितना है, सी का मान है 3 और ए का मान 1 है तो सिर्फ और सिर्फ 3 होगा, ध्यान में रखिएगा। तीसरा है 1/अल्फा प्लस 1/बीटा माइनस b/c होता है। माइनस बी यानी पहले से माइनस है तो हो जाएगा प्लस के 4, और सी का मान है 3 यानी 4/3। एक बार देख लेते हैं आवाज जा रहा है या नहीं, हो सके कट ना जाए। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि वीडियो शूट होता है और बीच में किसी का फोन अगर आ जाए तो वह कट जाता है। 1 सेकंड रुकिएगा, फोन वाला बंद कर देते हैं। 1 सेकंड, फोन वाला बंद कर देते हैं, तब कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। हाँ, अब कोई दिक्कत नहीं होगा। चाहे फोन आए चाहे मैसेज आए, किसी भी अगर कुछ भी आए तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो तीसरा हो गया। चौथा पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का क्या होता है बताइए। तो चौथा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो इसका सूत्र हम लोग पढ़े थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखिए सोल्व करते हैं, और इस पे एक और हम तरीका बताएंगे जिस पे सोल्व करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। देखिएगा कैसे। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/c। अल्फा प्लस बीटा -b/a, इसका होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा c/a। c/a इंटू में है तो -b और पहले से माइनस है तो 4 बटा कुछ नहीं है तो 1, इसका होल स्क्वायर, और इधर हो जाएगा 2 गुना c का मान कितना है 3 और a का मान 1 है। देखिए 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, नीचे कुछ नहीं है 1 है तो कोई फर्क नहीं है, और इधर हो जाएगा 3 दूनी 6 तो बचा कितना 10 बचा। एक तरीका और है इसको सोल्व करने का, 10 है जो एक तरीका से और लाया जा सकता है। जैसे सॉरी, जैसे इसको गुणनखंड कीजिएगा, क्या कीजिएगा, इसको गुणनखंड कीजिएगा, यानी शून्यक इसको निकालना होगा। जैसे देखिए निकालते हैं, शून्यक निकाल कर आंसर ला सकते हैं। एक तरीका और है इस पे सोल्व करने के लिए। ठीक, चलिए, कुछ भी सोच के बोलना होता है, यानी कुछ भी उल्टा शब्द ना निकल जाए, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, किसी के सामने अगर मतलब कि आपको पहली बार ले जाकर स्टेज पे खड़ा कर दिया जाए और आपके आसपास 20 से 40-50 लोग होंगे तो उसमें सोचकर बोलना होता है कि कुछ गलत ना बोल दिया जाए उसमें, जिससे लोगों को तकलीफ हो। ठीक है तो वही होता है कि कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करे। ठीक है, तो इसमें एक शून्यक द्वारा सोल्व करेंगे तो 10 आंसर आएगा। जैसे एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 है, शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0, और 3 को ऐसा तोड़िए कि जोड़ने पे -4 आए और गुणा करने पर 3 आए। कौन सा ऐसा दो अंक दो है जो तोड़िएगा। तो तोड़ सकते हैं कैसे, कैसे तोड़िएगा बताइए। अगर हम लोग -4 को कैसे तोड़ सकते हैं बताइए, कैसे तोड़ सकते हैं बताइए। -3 और 1 जोड़िएगा तो 4 हो जाएगा। -3 और -1, हाँ, एक्स स्क्वायर और -3x, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर -3x, एक्स स्क्वायर -3x और -x प्लस 3, ऐसे तोड़िएगा तब होगा। अब इसमें कॉमन लेना होगा, कॉमन लेना होगा, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आंसर सेम आएगा। देखिए कैसे आता है, एक्स स्क्वायर -3x जोड़ेंगे तो जोड़ेंगे तो -4 होगा और घटाएंगे तो 3 होगा। ठीक
गुना करेंगे तो 3 होगा, यानी 3 गुना 1 कीजिएगा तो 3 होगा। तो इसमें कॉमन हो रहा है x, तो x और माइनस होगा 3, और इसमें माइनस कॉमन लीजिए, माइनस सिर्फ और सिर्फ माइनस 1 कॉमन लीजिए और हो जाएगा x माइनस 3 बराबर 0। तो x माइनस 3 और ये हो जाएगा x माइनस 1। ठीक, उसके बाद आगे बढ़िएगा, बराबर 0 यानी शून्यक में 0 लिखना जरूरी है, तो x माइनस 3 है, x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा x बराबर 1। होगा या नहीं, इसको अल्फा मानिए, इसको बीटा मानिए। अब क्या पूछा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होता है, तो अल्फा का स्क्वायर कीजिए, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यही ना पूछा है, यही पूछा है। और 10 आता है या नहीं, अल्फा कितना माना है 3, तो 3 का स्क्वायर कीजिए और प्लस बीटा का मान कितना है 1, तो 1 का स्क्वायर कीजिए। 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 और 1 हो जाएगा 10। आया या नहीं, 10 और 10। लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। और आप बोलिएगा कि सबसे बेस्ट तरीका यही है, सबसे बेस्ट यही है, तो फालतू के दिमाग नहीं लगाना है आपको। जैसे एक क्वेश्चन और देते हैं, दोनों प्रकार से आप सोल्व कीजिएगा, समझ में आया होगा तो सोल्व कीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन देते हैं, थोड़ा सा इंक डाल देते हैं मार्कर में ताकि और साफा से दिखाई दे कहाँ पे है। और इन मैट्रिक का रिजल्ट आने वाला है बहुत जल्द। जो आपसे बड़े लोग हैं, आपसे बड़े यानी जो इस बार एग्जाम दिए थे, उनका रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। प्रॉपर वेरिफिकेशन कल तक शायद है, उसके बाद रिजल्ट आएगा 31 मार्च तक रिजल्ट आ जाएगा फाइनली, डेट यही आया है 31 मार्च तक आपका रिजल्ट देखने को मिलेगा। और इंटर वाला तो आ ही गया है, पता होगा सभी को, जिसमें आर्ट्स कॉमर्स और साइंस में तीनों में टॉपर फर्स्ट है, लड़की ही है, ठीक है। एक को तो प्रिया जायसवाल है और अनुष्का काचे है, साइंस वाला तो प्रिया जायसवाल है, ठीक है। आर्ट्स वाला लगता है अनुष्का, अनुष्का कुछ ऐसे ही करके है। लेकिन ये समझिए कि तीनों में फर्स्ट है जो लड़की का है, बताइए, चाहे वो आर्ट्स हो, चाहे वो कॉमर्स हो और या साइंस हो। रिजल्ट ठीक दिया है, रिजल्ट बहुत अच्छा है। चलिए तो एक क्वेश्चन देते हैं, आपका भी रिजल्ट अच्छा है, आप भी मेहनत कीजिए, आपके पास भी कॉल आया होगा, आएगा आएगा। और हम भी 2026 में ही देंगे, हम भी 2026 में एग्जाम दे देंगे। किस चीज का, इंटर का एग्जाम देंगे 26 में, और आप सब दीजिएगा 10th का। तो हम दोनों साथ मिलकर एग्जाम देंगे। आप मतलब पहले एग्जाम मेरा होगा, क्योंकि 12th का होता है 3 या 1 फरवरी से स्टार्ट हो जाता है, और आपका 17 फरवरी से होता है। तो मतलब कि हमारा एग्जाम समाप्त होगा, उसके बाद आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो दोनों साथ मिलकर तैयारी करते हैं अच्छे तरीके से, ठीक। और दोनों 2026 में अच्छा मार्क्स लाते हैं, ताकि गांव वाले लोग हंसे नहीं, ठीक। तो आज से ही स्टार्ट कीजिए और साथ मिलकर तैयारी करते हैं दोनों मिलकर। तो क्वेश्चन बोले थे, देते हैं 6x स्क्वायर, क्वेश्चन है 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 7 है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान दोनों तरीका से बताइए। तो अगर समझ गए हैं तो दोनों तरीका से बताइए। एक तो दम हल्का तरीका है और दूसरा वाला है जो थोड़ा सा लेंदी है, बना के देखिए। तो चलिए सोल्व करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले हम हार्ड वाला से बनाते हैं यानी दूसरा तरीका से, सेकेंड वाला से, ठीक। तो 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 7, इसको तोड़िए बराबर 0, गुणनखंड कीजिए, 6 सत्ते 42, 6 सत्ते 42, ये गुना c कीजिए और जोड़ने पर आना चाहिए -1, 6 सत्ते 42, 42 को 6 और 7, 6 सत्ते 42, हाँ सही आ रहा है, गुना करें तो 6 और 7 आ रहा है ना, यानी 6 और 7 आ रहा है, तो -6
-6 और माइनस प्लस के साथ करेंगे, -6 और +7 करेंगे तो अच्छा ऐसे टूटेगा। 6x और +6x और -7x, 6×7 = 42 और घटेगा तो -x बचेगा, यानी 6 में से 7 जाएगा तो x बचेगा। चलिए टूट गया। 6x² प्लस का 6x -7x और -7, देखिए टूट गया या नहीं। हाँ, अब इसमें कॉमन लीजिए, बराबर 0 कीजिएगा। कॉमन लीजिए, कौची कॉमन हो रहा है, 6 हो रहा है तो 6 कॉमन लीजिएगा। 6x भी कॉमन हो रहा है, ठीक है। देखिए दोनों में x भी है तो 6x कॉमन हो रहा है तो बचेगा x, और इधर से बचेगा प्लस के 1, और इसमें -1 कॉमन लीजिएगा तो x माइनस नहीं, इसमें कॉमन लेना है, दोनों में 7 है तो 7 कॉमन लेंगे। और भाई साहब 7 कॉमन लीजिए तो x +1 बचेगा, इधर भी 0। सही आना चाहिए आपका आंसर बस। तो x +1 और इधर 6x + 7 बराबर 0। तो जो यानी प्लस में 1 है तो -1 हो जाएगा, x बराबर -1 और 6x + 7 है बराबर 0 कीजिएगा तो 6x बराबर -7, x बराबर हो जाएगा -7/6। ये हुआ। अब पूछा है क्या, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको मान लेते हैं अल्फा, इसको मान लेते हैं बीटा। तो अल्फा का मान -1, तो -1 का होल स्क्वायर कीजिए, प्लस बीटा का मान कितना है -7/6, -7/6 इसका होल स्क्वायर कीजिए। सबसे पहले इसको सही कीजिए तो हो जाएगा -1 का स्क्वायर, और प्लस से गुना कीजिएगा तो -7/6 इसका होल स्क्वायर। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो सिर्फ 1 होगा, 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49, कितना होगा 49 और बटा 36। नीचे कुछ नहीं तो 1, नीचे कुछ नहीं है तो 1। अब देखिए एलसीएम लेंगे तो कितना होगा 36, इधर हो जाएगा 36 माइनस 49, 36 माइनस 49 की कहीं तो गड़बड़ हुआ है कि 36 माइनस 49 की जगह तो कितना होगा, सही है यहाँ माइनस। अच्छा भाई साहब देखिए कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हुआ है, तब यहाँ आंसर गलत दे रहा है। ठीक, देखिए यहाँ -7 है और यहाँ प्लस के साथ लिख दिए, यहाँ -7 होगा, -7 होगा। ठीक, तो -7 तो हो जाएगा प्लस के साथ इधर जाके, यानी 7/6 हो जाएगा डायरेक्ट। तो 7/6 का स्क्वायर यहाँ प्लस होगा, यहाँ भी प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा, यहाँ प्लस होगा। अब आ गया आंसर आपका सही, कितना आएगा, जोड़ेंगे तो 9 6 5 और 8, 85/36, 85/36 आया। जब लॉन्ग ट्रिप से हम लोग सोल्व किए तब, अब शॉर्ट में चलते हैं, तो थोड़ा लेंदी था, आपको लगा होगा कि इसको छोड़ दीजिए, इससे हम नहीं बना पाएंगे। तो एक और है उपाय, तो कितना आया 85/36, इसको यहाँ लिखिए 85/36 आया है ना। देखिए अब दूसरा तरीका से बनाते हैं, एक और बचा हुआ है जिसको से उसमें 85/36 आता है या नहीं। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, चलिए फर्स्ट वाला से सेकेंड वाला से था, कितना आया है 85/36, उससे देखते हैं 85/36 आता है या नहीं। अगर नहीं आएगा तो बताया हुआ हमारा गलत है, अगर आ जाएगा तो सही है। तो चलिए चेक करते हैं। तो पूछा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो इसका होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ठीक, और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, और -2 इंटू c/a। इसमें a का मान कितना है, पहले a का मान लिखिए 6, b का मान कुछ नहीं तो -1, b का मान कुछ नहीं तो -1, और c का मान भी है -7। तो अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो माइनस और माइनस इधर भी है तो प्लस हो जाएगा 1/6, इसका होल स्क्वायर, -2, और c का मान कितना है -7 गुना -7/a का मान कितना है 6। अब देखिए, अब देखिए सही है जी। अब आगे बढ़ा जाए तो 1/36 हो जाएगा, 1/36, और इधर कट जाएगा 3 बार में, तो 3 दूनी 6, तो हो जाएगा प्लस के माइनस गुने माइनस कीजिएगा तो +7/3 हुआ या नहीं, 7/3 हुआ या नहीं।
अच्छा, 7/3। सही है, सही है, सही है। अच्छा, एक सेकंड रुकिएगा। 36 ये हो जाएगा 36 प्लस 18 × 36 18, 18 × 36 3 और 37 21। 36 और एक सेकेंड। अरे भाई साहब, 36 सही है। इसको है ना, देखिए देखिए कैसे किया है। एक सेकेंड रुकिए। -b यानी -1 और बटा a का मान कितना है 6, ठीक। इसका होल स्क्वायर और 2 और c का मान कितना है, c का मान है माइन गुना 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 है -7 और a का मान कितना है, a का मान है 6। आगे बढ़िएगा तो 1/36 हो जाएगा और इसको गुना कीजिए तो प्लस का हो जाएगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा या नहीं, बटा 6। अब एलसीएम लीजिए तो हो जाएगा 36। एलसीएम 36 होगा कि नहीं, 36 और 6 का, तो इधर से हो जाएगा कितना, 36 से 36 कट जाएगा तो 1 प्लस और इधर हो जाएगा 14×7 = 84, 84। अब इधर जोड़िए, 84 प्लस 1 हो जाएगा 85 और बटे कितना हुआ 36। देखिए कहिएगा कि देख कर बना दिया। देखिए इसको फिर से समझाते हैं। अल्फा बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा। ए का मान 6, बी का मान कुछ नहीं तो -1, सी बराबर -7। तो अल्फा प्लस बीटा यानी -b/a के होल स्क्वायर और -2 इंटू, यहाँ गुना समझिएगा, 2 इंटू c/a। तो माइनस तो प्लस हो जाएगा सबसे पहली बात, और 6 का स्क्वायर 36। यहाँ माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस 7 दूनी 14/6 हुआ या नहीं। जिसको यह समझ में आ गया तो वह एक कमेंट कीजिएगा। देख लेते हैं एक और जा रहा है नहीं आवाज। तो फाइनली आवाज क्लियर है। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत समझ में नहीं आया होगा, अच्छी समझ में आ गया होगा। देखिए गलत बोला जाता है ना। अब आएगा आगे आपके एनसीईआरटी बुक, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा, इससे पहले और कुछ पढ़ना है हम लोगों को। हाँ, एक सूत्र और है जो खतरनाक वाला है और वही आता है 2 अंक में, एकदम खतरनाक वाला है और वही आएगा। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा और होना भी नहीं चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत जल्द उस पर एक सूत्र आता है, उसको मतलब की है कि उसको आपके सामने थोड़ा सा प्रूव भी करेंगे, ठीक है। जैसे सूत्र आता है, क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन अगर आपको क्वेश्चन उसमें दिया जाएगा तो बना दीजिए 2x² - 5x। एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन 2x² - 5x क्वेश्चन लिखिएगा। 2x² और -5x, -5x + 2 हो तो क्या निकालना है, अल्फा बटा बीटा। आ गया ना, अल्फा प्लस बीटा और बीटा बटा अल्फा का मान ज्ञात कर। एकदम हल्का है, पहले इसको समझा देते हैं और उसके बाद आप बनाइएगा इसके क्वेश्चन। अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा है, बस यही पूछा है ना। तो चलिए बनाते हैं इसके क्वेश्चन। सबसे पहले सॉल्यूशन लिखेंगे। दिया है क्या, अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, कुछ नहीं। हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे नीचे वाला का। भीम के जोड़ है, समझिए कि भीम के जोड़ है। भीम के जोड़ अगर आपको आता है तो क्वेश्चन सोल्व कर दीजिएगा, ठीक। कैसे, देखिए इसको लीजिए एलसीएम। तो चाहे बीटा पहले लिखे, चाहे तो अल्फा लिखे, चाहे तो बोले हैं ना कि 3+2 लिखिए या 2+3 लिखिए, जोड़ के आएगा 5, ठीक है। या 3×2 लिखिए या 2×3 लिखिए, उसी प्रकार से है। चाहे तो पहले अल्फा लिखे चाहे तो बीटा लिखिए, तो अल्फा इंटू बीटा थोड़ा सा अच्छा रहता है। अब देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा तो अल्फा गुना अल्फा, अल्फा स्क्वायर, प्लस तो प्लस, बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा इधर कट जाएगा तो हो जाएगा बीटा स्क्वायर। अब आया या नहीं, अब समझ में आया या नहीं। तो अब आगे बढ़िएगा, आगे बढ़िएगा तो हो जाएगा। अभी नई सूत्र बताए थे, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर होता है क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा, वही आया है। लेकिन नीचे लिख देना है c/a, वही तो आया है। देखिए अल्फा इंटू बीटा c/a, बस यही लिख देना है, वहीं पर सूत्र पर आ जाएगा। सिर्फ थोड़ा सा एलसीएम ले लेना है और वहीं सूत्र पर आएगा और नीचे c/a। तो सबसे पहले a का मान इसमें कितना है, a बराबर है 2
बी बराबर है -5 और सी बराबर है 2। अब सोल्व कीजिए इसे, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, और ये है 2 तो 2 और अल्फा इंटू बीटा सी बटा ए, और नीचे भी सी बटा ए है, देखिए तो सी बटा ए। अब मान रखिए आंसर आपके सामने, माइनस बी और पहले से माइनस है तो प्लस हो जाएगा 5, और ए का मान कितना है 2 तो 5 बटा 2 इसका होल स्क्वायर, और माइनस है माइनस सी का मान कितना है, सी का मान है 2 तो 2, और ए का मान कितना है 2, और सी यानी 2/2 नीचे भी है। ठीक, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। आप देखिए जो काट रहा है उसको काट दीजिए, काट रहा है काट रहा है काट रहा है या नहीं। एक सेकंड रुकिएगा। ओहो, थोड़ा सा गलती हो गया, देखिए कहाँ गलती हुआ उसको देखिए। 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा यानी एक और 2 होगा, ठीक है। कैसे होगा अभी बताते हैं। 2 होगा, 2 इंटू सी बटा यानी सी का मान है 2 और ए का मान है 2, 2 ई 2 से 2 कट गया, कौन 2 से 2/2, तो ई से ही कट गया, तो इधर 2 बचा हुआ है, देखिएगा इधर 2 बचा हुआ है, क्योंकि देखिए यहाँ लिखा है ना, यहाँ 2 इंटू सी बटा ए, तब हो जाएगा 25, अब बटा हो जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4, और इधर है 2, कुछ नहीं तो एक, एलसीएम लीजिएगा 4, एलसीएम 4 तो 25 माइनस 4 दूनी 8, घटाइए, घटाइएगा तो 15 में 60 जाएगा तो 7, और इधर बचेगा 1/4, 17/4। जिस भी बच्चा का आंसर आया है समझिए कि वह बच्चा बहुत तेज दिमाग का है जो सोल्व कर दे इसको। अब इसके बाद आता है, ये समझ में आ गया क्वेश्चन, और देखिए ये क्वेश्चन और दिया जाए या आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चला जाए। आगे हम बताएंगे आपको, मतलब कि शून्यक दिया रहेगा तो द्विघात बहुपद बनाएं, बनाने के लिए आपको बताएंगे, द्विघात बहुपद बनाइएगा आप, एक बार बता देंगे तो आप किसी भी शून्यक दिया होगा उसका बना दीजिएगा आप, ठीक है। तो इस पे इसको समझा दे फिर से, या इस पे और क्वेश्चन दे, हमको लगता है कि समझ गए होंगे। क्योंकि कुछ था ही नहीं, सिर्फ आपको एलसीएम ले लेना है, और फालतू की चीज इसमें बढ़ा क्या, कुछ नहीं बढ़ा है, ये तो सेम है, इसके पिछले बताए थे ये तो सेम है, सिर्फ नीचे सी बटा ए कर देना है बस, तो वही जो पीछे बनाए थे वही आ गया। अब चलिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखा जाए जो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है और 2 अंक में आने की पूरी पूरी संभावना है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बहुपद बनाना सीखे, द्विघात बहुपद बनाना सीखे। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट लिखेगा द्विघात बहुपद बनाना सीखे। नेक्स्ट द्विघात बहुपद बहुपद बनाना सीखे, ये रहा टॉपिक, द्विघात बहुपद बनाना सीखे, 2 अंक में आएगा, 2 अंक में आएगा, बहुत अच्छा तरीका से लिख देना। कैसा लग रहा है, अच्छा तरीका से लिखे, हमको पसंद आया, ठीक है। अब बताइएगा कैसा लगा। द्विघात बहुपद दिया रहेगा, मतलब कि हम लोग जैसे अभी कच्ची पढ़े, यहाँ द्विघात बहुपद दिया है, द्विघात बहुपद दिया था तो हम लोग निकालें क्या, शून्य के, शून्यक निकाले या नहीं, झूठ मत बोलिएगा। द्विघात बहुपद दिया था तो हम लोग शून्यक निकालें, लेकिन अब दिया रहेगा शून्यक, अब शून्यक दिया रहेगा और निकालना क्या है द्विघात बहुपद, झूठ नहीं बोलेगा कोई, द्विघात बहुपद बहुपद। अब देखिए मान चेंज हो, पहले द्विघात से शून्यक निकाले, लेकिन अब शून्यक से द्विघात बहुपद निकालेंगे तो मजा आने वाला है, हाँ समझिए। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, टाइम वेस्ट नहीं करना है। और आज साइंस का जय परिक्रमण स्टार्ट कर दिया गया है, अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा, बहुत अच्छा तरीका से बताए हैं, ठीक है, जाकर के देख लीजिएगा एक बार, ठीक, 2 गुना स्पीड करके देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, और जो इंपॉर्टेंट बताए हैं उसको लिख लीजिएगा ताकि आएगा एग्जाम में तो आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे दिया रहेगा, जैसे आपको क्वेश्चन देते हैं एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन, एक सेकंड रुकिए, एक द्विघात बहुपद के सुनिए, क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक का, एक द्विघात बहुपद
कि शून्य कितना है, 3,1 है, 3 1 3,1 है तो द्विघात द्विघात बहुपद ज्ञात करें, द्विघात बहुपद ज्ञात करें। चलिए ये ज्ञात करके हम बताते हैं, उसके बाद आप बना लीजिएगा। एकदम अच्छा तरीका से, सबसे हल्का तरीका है, बना लीजिएगा आप भी। आपको इस पे क्वेश्चन भी दे देंगे, 4-5 क्वेश्चन देंगे, उसको बना के लाइएगा और मेरा व्हाट्सएप पे बनाकर भेज दीजिएगा इस नंबर पे 9471619283। इस पे बनाकर आप भेज सकते हैं, ठीक है। हम देख लेंगे किनका किनका सही है और किनका गलत है। तो चलिए सोल्व किया जाए। शून्यक दिया है 3 और 1, तो इसका सूत्र याद रखिए आज से। द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र आज से ही याद रखिएगा। द्विघात सूत्र सबसे महत्वपूर्ण है। द्विघात सूत्र यानी एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसको आज से रट जाइए, चाहे आपको 1 साल लगे, 5 साल लगे, 15 साल लगे, 20 साल लगे, इसको छोड़ना नहीं है। आपका पोता हो जो पूछे कि द्विघात सूत्र बताइए, दादाजी द्विघात सूत्र बताइए, तो आपको बता देना है, झुकना नहीं है किसी के सामने, झुकेगा नहीं, ठीक। आज से ही याद कीजिए ताकि आप अपने जो आपका जो बाल बच्चा होगा आगे चलकर उसको बताने के लिए होगा, ठीक। पूछ देगा कि द्विघात सूत्र अगर आप पढ़े हैं, 10th में पढ़े थे तो बताइए। तो आज से ही याद रखिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो कहेगा आपके जो पोता होगा, हाँ दादाजी याद किए हुए हैं। तो आज से इसको याद कीजिएगा। तो चलिए सोल्व करते हैं। जिसमें शून्यक दिया है 3 और 1, यानी अल्फा बराबर 3 है और बीटा बराबर 1 है। तो चलिए इसमें मान रखते हैं, तो आपका द्विघात सूत्र बन जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा का मान कितना है 3, तो 3 प्लस 1 एक्स प्लस 3 गुना 1, 3 गुना 1। चलिए सोल्व कीजिए। एक्स स्क्वायर 3 गुना 1 कीजिएगा तो -4x और प्लस का 3। आया या नहीं, आया या नहीं, आया या नहीं। और एक नेक्स्ट क्वेश्चन अगला, लगभग इस पे आपको हम देते हैं 20-25 क्वेश्चन। बनाइए, बना के लाइएगा या बना करके भेज दीजिएगा। देखिए इसमें शून्यक दिया रहेगा, चाहे तो आपको शून्यकों का योग, एक क्वेश्चन शून्य पहले इस पर एक बनाइए, उसके बाद शून्यकों का योग का क्वेश्चन देंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे अगला क्वेश्चन है द्विघात सूत्र का प्रयोग का क्वेश्चन है, -5 और 3 द्विघात सूत्र का प्रयोग कर जिसका शून्य -5 और 3 है। तो कुछ नहीं करना है, जहां जिसका मान रखना है वहां रखिए। यानी अल्फा का मान कितना है -5 और बीटा का मान 3। लेकिन ऐसा नहीं रहेगा जैसे हम क्वेश्चन लिखे थे उस प्रकार से। तो एक्स स्क्वायर माइनस और माइनस में है 5 प्लस 3 और एक्स, और ये हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा -5, 5 गुने हो जाएगा कितना 3। आप सोल्व कीजिए। तो एक्स स्क्वायर माइनस गुना माइनस कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, ये घटेगा, -5 में से 3 जाएगा तो 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस, एक सेकेंड रुकेगा, हाँ हाँ हाँ, एक्स स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, और ये जब गुना होगा यानी माइनस प्लस गुने माइनस -15। आया या नहीं, आया या नहीं। एक्स स्क्वायर -2x -15 तो बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा रहेगा, और इसमें रहेगा एक क्वेश्चन और, जिसमें दिया रहेगा शून्यकों का योग तथा शून्यकों का गुणनफल, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया रहेगा 4 और अल्फा इंटू बीटा का मान रहेगा 3। ये है, तो ये तो और हल्का है, शून्यकों का योग। तो जहां पे क्या है, देखिए कुछ नहीं करना है, एक्स स्क्वायर और शून्यकों का योग का यानी अल्फा प्लस बीटा का मान 4 है, तो यहाँ पे सिर्फ 4 लिखेंगे, एक्स लिखेंगे प्लस, और अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। आया या नहीं समझ में, तो क्वेश्चन लिखिएगा HW में, बना लीजिए। और कल रहेगा इसका लास्ट बेसिक क्लास, इसके बाद हम एक्सरसाइज पे चलेंगे। तो आप HW लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। 5 क्वेश्चन देते हैं आपको, 5 क्वेश्चन देते हैं, जिसमें 3 को देते हैं शून्यक वाला
और 2 क्वेश्चन देंगे जिसके शून्यकों का योग। एच डब्ल्यू लिखिएगा, एच डब्ल्यू लिखिए। फर्स्ट क्वेश्चन शून्यक वाला सबसे पहले देते हैं -3 और 4। दूसरा 4 और 3 सेम डिजिट का मान हो गया 7। तीसरा लिखिएगा 9 और 5 और शून्यकों का योग दिया रहेगा इधर, शून्यक का योग, शून्यक का योग दिया रहेगा। जैसे चौथा क्वेश्चन 11 और 12 और लास्ट क्वेश्चन 16 और 18 बना करके हमारे जो नंबर है उस पर बनाकर भेज दीजिएगा। कैसा लगा आज क्लास बताइएगा। मिलते हैं बहुत जल्द आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।